साथियों, जो ये जंतर मंतर आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये एक समय बताने का यंत्र है और इसमें समय का पता ऐसे लगता था कि ये गोलाकार बना हुआ है, इसके ऊपर अंक अंकित है। ठीक है, तो जब जो अंक अंकित किया गया तो इसको घुमाया जाता था और यह अपने आप में सूर्य के कारण यह उसी दिशा में आकर रुकता था जो समय हो गया होता था। तो उन अंकों को पढ़कर इससे अंदाजा लगाया जाता था कि अब यह समय हो चुका है। आप इसके ऊपर देख सकते हैं, वैसे पर चढ़ना अलाउड नहीं है। जो इसकी ये दीवारें बनी हुई है, इनके ऊपर अक्षर लिखे गए हैं और उनके अनुसार ही यहाँ पे अंदाजा लगाया जाता था। इसके बारे में जो मुख्य बात है वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसको 49 यंत्र कहा जाता है। 49 यंत्र, जिसका हम दिखा नहीं सकते ऊपर से क्योंकि अलाउड नहीं है। साथियों, ये यंत्रराज है। यंत्रराज एक एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष कह लें हम, ज्योतिष का एक हिस्सा है। इसके अंदर जो खगोल पिंड होते हैं, जैसे बड़े बड़े आपने पिंड के नाम सुने होंगे, ग्रह के नाम सुने होंगे, उपग्रह के सुने होंगे, ऐसे ही। और इसके अंदर जो सवाई जय सिंह जी से उनका बहुत विश्वास था इस यंत्रराज में, क्योंकि वो खगोलीय ग्रह दृष्टि दोष जिसे कहा जाता है, उनके अनुसार चलते थे, उनके अनुसार ही अपना राजकाज देखते थे। तो उन्होंने इसको बनवाया और इसके अंदर 360 अंश तथा 6 अंश की एक घंटी मानते हुए 60 घंटी अंकित है। इसके ऊपर अलग अलग 60 प्रकार की घंटियां अंकित हैं और उनमें से 69 वृत्त भी दर्शाए गए हैं, यानी एटीट्यूड सर्कल। एल्टीट्यूड सर्कल के अनुसार आप ग्रह किस दिशा में जा रहा है, किस राशि में क्या प्रभाव डाल रहा है, नाड़ी वृत्त दोष, कर्क वृत्त दोष, समय वर्त, ये सब कुछ आप इनमें से जान सकते हैं। साथियों, इसके ऊपर अब ये काफ़ी पुरातन हो चुका है, दिखाई कम दे रहा है, सही दिखाई दे रहा है, पर आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ दिखाई दे रहा होगा पर सीधा सामने से दिखाई नहीं दे रहा। जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें देखिए, इन्हीं से ग्रह दृष्टि दोष का पता चलता है। तो ये एक यंत्रराज था। इसके अलावा हम आपको क्रांतिवृत्त यंत्र भी दिखाते हैं। यहाँ पे काफ़ी प्रकार के यंत्र बने हुए हैं जो जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आइए हम क्रांति यंत्र के बारे में जानते हैं क्या है। साथियों, जो ये आप देख रहे हैं, ये क्रांतिवृत्त यंत्र है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो आपने कभी ग्लोब के अंदर देखा होगा कि अक्षांश रेखाएं हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा को मेन मानकर इसको बनाया गया। इससे ये पता लगाया जाता था कि वो जगह जहाँ पे हमें जाना है, आना है, या हमें खतरा है जिस स्टेट से, तो वो किस दिशा में है, क्या है। तो उसका अक्षांश रेखा के अनुसार पता लगाने का एक ये यंत्र बनाया गया, जिसे क्रांतिवृत्त यंत्र कहा जाता है। तो साथियों, अब आगे की ओर चलते हैं और एक नाड़ीवल उत्तरगोल, नाड़ीवल उत्तरगोल, नाड़ीवलय उत्तरगोल अब आपको दिखाते हैं। तो ये आप देखिए, पहले इसको ऊपर चढ़कर देखा जाता है वैसे, पर इन्होंने मना किया हुआ है कि आप पर नहीं जा सकते। और साथियों, आपको बता दूं कि महाराजा प्रताप सिंह जी थे, उन्होंने इसको नाड़ीवल्य उत्तरगोला को बनवाया था और 1901 में इसको दोबारा से रिपेयर करवाया गया। 1901 में रिपेयर करवाने की जरूरत पड़ी। तो साथियों, आप ये ध्रुव दर्शक पट्टिका देख रहे हैं। ध्रुव दर्शक पट्टिका, इसका मतलब है कि इसके नीचे के तल में आंख लगाकर देखने से जो ध्रुव तारा है उसको हम आसानी से देख सकते थे। पत्थर की चिनाई में यह 3.5 मीटर का लंबा तथा करीब करीब ये 48 फुट में बना हुआ है और इसका जो निचला सिरा है वो धरातल से 75 सेंटीमीटर यानी ऊपर है और 2.5 मीटर ऊंचाई पर स्थित है।
दूरदर्शन यंत्र को प्राचीन काल का दिशा सूचक यंत्र कंपास भी कहा जाता है, क्योंकि साथियों सीधी सी बात है कि समय को जानने के लिए बहुत कुछ किया जाता था। तो साथियों ये एक यंत्र है समय जानने के लिए, ठीक है। तो जो इसके पीछे की साइड आप देख रहे हैं, इस तली में अगर हमने आंख लगाकर नीचे से ऊपर की ओर देखा तो अपने को सीधी सी बात है कि ध्रुवतारा, आकाश का सीधा ध्रुवतारा है वो दिखाई देता था, उसका अक्षांश लेकर ये बनाया गया है। तो आइए अब अगले यंत्र की ओर बढ़ते हैं। साथियों जो आप ये चक्र यंत्र देख रहे हैं, यह चक्र यंत्र नतकाल और दिक्तकाल को जानने के लिए किया जाता है। इसके अंदर दो बड़े बड़े वर्ताकार चक्कर लगे हैं और इनको दक्षिणी और उत्तरी रेखा के अंदर इस एंगल से लगाया जाता है कि स्पष्ट पता चलता है कि जो राशि है, जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं कर्क लगन राशि, सिंह लगन राशि, मिथुन है, कन्या है, वृष है, तुला है, मेष है, वृश्चिक है, मीन है, मकर है, धनु है, कुंभ है, सारी राशियां अलग अलग लिखी हुई है, ठीक है। तो कदम्ब वृत्त चक्रम इसका नाम संस्कृत में यहाँ पे दर्ज है और इसका आपके जीवन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर ध्रुवीय अक्षांश जानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके आगे साथियों हम चलते हैं और एक राम यंत्र बना हुआ है। राम यंत्र को जानते हैं कि राम यंत्र क्या होता है, इसका क्या काम है, क्यों बनाया गया है। तो बहुत भव्य और विशाल है, अच्छा लग रहा है देखने में। आप इसके साथ सेल्फी भी ले सकते हैं, सेल्फी पॉइंट तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो राम यंत्र का नाम क्यों पड़ा? जो ये राम यंत्र है यह भी एक उसी तरह जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको जानने के लिए है। जो इसका शीर्ष बना हुआ है ऊपर गोलाकार, इस गोलाकार के अंदर क्या है साथियों, इस गोलाकार के ऊपर कुछ 360 अंश अंकित है। जो 360 अंश अंकित है उससे हर अंश से एक खंड कला व उपखंड का विभाजन करके दिखाया गया है। जो नीचे ये स्लेब टाइप जो बने हैं, स्लेब देख रहे हैं आप, इन स्लेब के अनुसार बीच में एक सिरा लगाया गया है, वो इनको सिर्फ की सेंटर बना के प्रेजेंट कर सके, इसलिए है, इसका कोई और मतलब नहीं है। तो यह भी एक उसी टाइप का यंत्र है, इनके ऊपर बहुत कुछ लिखा होता है, तो वो ऊपर चढ़ के हम दिखा नहीं सकते। ये राशि वाले यंत्र है। राशि वाले यंत्र मतलब कि 12 की 12 राशियां हैं, उनके बारे में जानकारी देता है। उनकी दशा दिशा कैसी है, क्या उनमें चल रहा है, क्या उनमें होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है, क्या घटित होगा, ये सब चीज़ें ये 12 राशियों का अलग अलग बना हुआ है। जो ये पिलर टाइप बने हैं, इनके अंदर आप जो राशिफल होता है उसके निशान भी देख सकते हैं कि जो उनके अलग अलग से निशान बने हुए हैं और इनके बारे में जानकारियाँ मिलती है। वैसे बनावट इनकी सभी की एक तरह की है, सेम ही बनावट है, पर इनका प्रयोग जो जयपुर के जो राजा जय सिंह जी थे, उन्होंने स्पेशली, आपको पता ही है कि वो वास्तुकला में और ज्योतिष में बहुत विश्वास रखते थे, तो इसलिए उन्होंने करवाया। और इसके अलावा ये पूरे हिंदुस्तान में ऐसा राशिफल का जो ये यंत्र है ये कहीं नहीं बना। साथियों जो आप ये देख रहे हैं प्रकाश यंत्र, ये एक प्रकाश यंत्र इस साइड में बना हुआ है, दूसरा दोनों दिखाइए, ये मेरे साथ, ये दोनों प्रकाश यंत्र, दूसरा यंत्र ये है, एक वो था, दोनों दिखने में सेम है, पर सबसे खास बात ये है कि जो इसका एक हिस्सा है, जो ये कटा हुआ हिस्सा है, अगर इसको उसमें फिट करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इसके अंदर खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, अगर उसको हम इस दूसरे में मिलाते हैं तो ये कंप्लीट बन जाता है। और ये बीच में जो जगह रखी गई है ये स्टडी के लिए कि शोधकर्ता जो स्टूडेंट आते हैं वो इसके ऊपर प्रकाश के ऊपर सूर्य और जो पृथ्वी की गति है आपस में जब ये परिक्रमा करते हैं तो उसकी गति को जान सकें कि कैसे है, किस एंगल पे, कहाँ पे सूर्य पहुँच रहा है, किस एंगल पे पृथ्वी होती है, तो ये सब जानने के लिए
ये प्रकाश यंत्र बनाया गया है। इसके बीच में जाने के लिए इन्होंने रास्ते भी बना रखे हैं, स्टूडेंट इनके अंदर भी आकर जानकारियाँ जुटा सकते हैं। तो ये था एक प्रकाश यंत्र। ये 1901 में जो गोकुल चंद जी ज्योतिषी थे, उनके रहनुमाई में बनवाया था, उनसे जानकारियाँ लेकर कि ये बनवाना जरूरी है। और इसके आधार पे समय का अवलोकन किया जाता था, समय की जानकारी ली जाती थी। और कितना बड़ा है ये, जो इस साइड में आप देख रहे हो, कितना ही बड़ा उधर है। और ये इतना विशालकाय है कि पूछिए मत। करीब करीब 8-10 मंजिल इमारत जितनी ऊंचाई है इसकी। इस यंत्र की जानकारी है वो हम आपको अभी देंगे कि पूर्ण रूप से ये किस तरह काम करता है, क्या करता है। तो इस वीडियो को एक बार आप शेयर जरूर करें। और एक बात और कहना चाहूँगा सचिव, ऐसे यंत्र का काम भी क्या है। अभी इसका समय देखने के लिए इतना बड़ा बनवाया है। ये है, आप पुरानी घड़ी देख सकते हैं कि इससे बड़ी घड़ी विश्व में नहीं होती। जो सम्राट यंत्र की सहायक दीवारें हैं, सहायक दीवारें मतलब ये जो ये नीचे की ओर डायरेक्शन में आ रही है, ये सम्राट यंत्र की सहायक दीवारें हैं, ठीक है। और ये अर्ध गोलाकार पैमाने में बनी हुई है और प्रत्येक यंत्र में वही बिंदु बनाए गए हैं जो आमने सामने पैमानों पर बने हुए स्केल के आधार पर है, ठीक है। जैसा यहाँ बना हुआ है वैसा ही उस साइड में बना हुआ है। और इसके अंदर काफी छिद्र बने हुए हैं जगह जगह। आप देख सकते हैं कि ये जो छिद्र कहा गया है इन्हें, जो ये गेट नुमा बना रखे हैं। और इन छिद्रों के अंदर से सूर्य का प्रकाश लगभग 2 मिनट के लिए इन छिद्रों से होकर बड़े पैमाने पर पड़ता है। बड़े पैमाने पर जब प्रकाश पड़ता है तो छिद्र से बनने वाली छवि के स्थान से सूर्य की रोशनी और शिरोबिंदु के फासले को गोलाकार पैमाने पर बने निशानों से नापा जाता है। जो गोलाकार पैमाने बने हुए हैं, इनके ऊपर निशान बने हुए हैं, इनसे इनकी को नापा जाता था कि जो इनकी सिरा है और जो छाया पट्टी है उससे इसकी दूरी कितनी है। और इस यंत्र में सूर्य के बिंब को सफेद कागज पर देखने में काले धब्बों को भी स्पष्ट रूप से रात्रि में चंद्रमा तथा ग्रहों की क्रांति भी मापी जा सकती है। यानी यह रात में भी काम करता है और सूर्य की रोशनी में भी काम करता है। और अगर हम एक कागज का टुकड़ा लेकर अगर उसके आधार पर हम इसके ऊपर यानी शोध करें तो हमें पता चलेगा कि प्रकाश की गति कितनी है, प्रकाश से कितनी कंपन पैदा हो रही है, प्रकाश किस तरह से किस दिशा में जा रहा है, किस राशि की ओर बढ़ रहा है। तो ये सब इस सम्राट स्तंभ की जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। एक बार शेयर जरूर करें।